उसकी वीडियोस लगी हुई हैं और जब निकाला गया था तो उसने इसको बड़े फोन किए थे। उसकी जान मतलब सर्दियों में शादी वाला हो गया ना। अच्छा जरा ये भी बताएं यार, ये अपने नाम के साथ डॉक्टर क्यों लगाती है? सबसे पहले तो ये डॉक्टर को ये इस साल में ऐसे रहना चाहिए, इस साल में वैसे रहना चाहिए। इतना भी क्या हो गया कि बीवी शोहर को और शोहर बीवी को मेरे ही पैसे उठाती है, मेरे बारे में ही गलत बोलती है और मुझे कि मैं लड़कियों को सप्लाई करती हूँ। कमल करके कुछ आगे नाम है। और एक यहाँ पे बात यार कोहिनूर चैनल पे वो आई है नीचे गार्ड के साथ आजकल बहुत ही सिंथेटिक टाइप लगा रही है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, और बीवी का रिलेशन है ना, ये तो हमारा मुआशरा खराब कर रही है। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक शख्सियत, जी हाँ, बात हो रही है डॉक्टर नबीहा की। खवातीन के अंदर तो मकबूलियत है ही, लेकिन साथ ही साथ मर्द हजरात इनको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये हमेशा खवातीन को ये तरगीब देती हुई दिखाई देती हैं कि कैसे मर्द हजरात को ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनकी खिदमत करनी चाहिए, कैसे उनकी शर्ट के बटन तक आपको बंद करने चाहिए, कैसे अपने शोहर को टाइम देना चाहिए, कैसे घर गृहस्थी को संभालना चाहिए, कैसे ब्रश में से बाल निकालने चाहिए, कैसे आपको एक सलीका शार खातून माना जा सकता है, कैसे आप अपने आप को मनवा सकती हैं, ससुराल वालों के साथ आपका रवैया और सलूक कैसा होना चाहिए। तो जनाब इन तमाम बात यहाँ अगर माजी की बात करें तो खलीलुर रहमान कमर की बातों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन फिर वो एक केस हुआ जिसके बाद वो ख़त्म हो गया। अगर आप बात करें कासिम शाह की, तो जनाब इस तरह की शख्सियात के मुंह से तो इस तरह की बातें सुनने को अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे अब ये बातें डॉक्टर नबीहा की तक आ रही थी तो डॉक्टर नबीहा रातों रात जनाब सोशल मीडिया पर वायरल होती चली जा रही थी, और इवन इनकी मकबूलियत इस वक्त कासिम अली शाह से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हर जगह ये बैठी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त डॉक्टर नबीहा की अपनी सगी दोस्त, कहते हैं ना एक दोस्त आपका बहुत करीबी और आपका हमराज होता है, और वो आपके वो राज जानता है जो आपके घर वाले या आपके करीबी रिश्तेदार या आपके करीबी लोग भी नहीं जानते। तो जी हाँ, एक ऐसी ही दोस्त जिनका ताल्लुक डॉक्टर नबीहा से है। आपने इनको बहुत सारे वीडियोस में डॉक्टर नबीहा के साथ देखा। डॉक्टर नबीहा की एक बहुत करीबी दोस्त ने डॉक्टर नबीहा के हवाले से ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि यकीन मानिए कि उन्हें सुनकर इस वक्त मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल चुकी है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर नबीहा को पर्सनली बहुत ज़्यादा सुनती थी और मैं उनकी वीडियोज़ को मुझे अच्छी लगती थी। एक वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन के लिए जो आप जहेज़ देते हैं उसके बजाय आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उनके पैसे जमा करें और उनको घर दें। तो बातें तो काफ़ी हद तक अच्छी थी। तो उससे फिर सोचता है इंसान कि शायद जो बंदा, जो शख्स ये बातें कर रहा है, हकीकी ज़िंदगी में वो भी इन तमाम चीज़ों पर अमल करता होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उनकी करीबी दोस्त ने क्या इंकशाफात किए हैं, वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो क्यों छुपाती हैं, क्यों नहीं दिखाती हैं, उनका रवैया अपनी वालदा के साथ कैसा है, दाता दरबार में भीख मांगने वाली लड़की जो है उनका ताल्लुक जो है वो डॉक्टर नबीहा से क्या है, क्या उनके अपने शोहर जो हैं डॉक्टर नबीहा के, जो कि इस वक्त फौत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, उनके इंतकाल की वजह डॉक्टर नबीहा थी, किस वजह से उनका इंतकाल हुआ। फिर आपको बताऊंगी कि इन्होंने अपने बच्चे की पैदाइश से लेकर 6 साल तक अपने बच्चे के बाल क्यों नहीं कटवाए, और जब भाई ने उसकी टिंट करवा दी तो इन्होंने क्या रिएक्शन दिया। उसके बाद आपको बताऊंगी कि इनकी करीबी दोस्त ने क्या बताया है कि ये गर्मियों में शादी करती हैं और सर्दियों में इनकी शादी ख़त्म हो जाती है। इस बात की वजाहत करेंगे। मज़ीद आपको बताएंगे कि इनकी दोस्त ने इनके बहुत सारे अफेयर्स के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि ये कितनी शादियां कर चुकी हैं, और इनके ससुराल वालों के बारे में भी बात की है कि इनके ससुराल वाले कहाँ हैं। और मज़ीद इनकी दोस्त ने ये भी कहा है कि अगर ये वाकई ही डॉक्टर हैं तो हम सबके मुंह पर अपने डॉक्टर की डिग्री दे मारें, हम खामोश हो जाएंगे। तो जी हाँ, आज इन्हीं सभी बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो आपको बताऊंगी कि डॉक्टर नबीहा जो देखने में तो बड़ी समझदार लगती हैं और आप सुनते भी उनको बड़े शौक से हैं, और बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को मान बैठे थे कि डॉक्टर नबीहा जो बातें करती हैं वो वाकईतन सच्ची हैं और हकीकी ज़िंदगी में वो इन तमाम बातों पर अमल करती हैं। तो डॉक्टर नबीहा ये तमाम बातें सोशल मीडिया से सीखती हैं, जो अपने साथ वो डॉक्टर लगाती हैं। हकीकत में वो डॉक्टर नहीं है, उनका नाम कमल है और डॉक्टर की डिग्री उनके पास है ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा उनकी दोस्त जो हैं, जो उनकी करीबी दोस्त हैं, जो कई सालों से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ये तमाम बातों के इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से मैं जो बातें कर रही हूँ वो उनकी दोस्त के हवाले से कर रही हूँ, जिन्होंने एक
इंटरव्यू में, अपने हालिया इंटरव्यू में डॉक्टर नबीहा से मुतालिक तमाम जो बातें की हैं, मैं आपको जी हाँ वो बातें बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाती, ये जहाँ भी जाती थी ये अपना ID कार्ड नहीं दिखाती, बल्कि ये मेरा ID कार्ड यूज़ करती थी। उसके बाद उन्होंने कहा ये अपनी वालिदा के साथ हमेशा झूठ बोलकर जाती हैं जहाँ भी जाती हैं, और बहुत सारे लड़कों से मिलती हैं, बहुत सारे लड़कों के साथ इनका रिलेशन है, बहुत सारे लड़कों के साथ ये किस हद तक जा सकती हैं आप लोग सोच सकते हैं उनकी दोस्त ने क्या कहा। और उन्होंने मजीद ये कहा कि जब इनकी वालिदा इनको फ़ोन करती हैं और इनसे इनकी खैरियत दरियाफ्त करती हैं तो ये उनको गाली गलोच करके कहती हैं कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो लोगों को और ख़वातीन को ये सिखाती है ना, सलीका शारी का दर्स देती हैं, हकीकत में इनके घर पर इतना गंद होता है, इतनी गलाजत होती है कि कभी इन्होंने सफाई को हाथ ही नहीं लगाया। मजीद उन्होंने कहा कि इनकी सफाई का सबूत देते हुए जो इन्होंने एक बात की थी ना कि ब्रश से खवातीन को बाल निकाल देने चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि इनका बेटा जो है उसकी पैदाइश से लेकर 6 साल तक डॉक्टर नबीहा ने उसके बाल जो हैं वो नहीं कटवाए थे, उसके बाल जो थे वो वैसे ही रखे हुए थे। और एक दिन जब ये सेट पर मौजूद थी तो इनकी दोस्त बताती हैं कि इनके भाई का फ़ोन आया कि उन्होंने 4 बच्चों की घर पे टेंट करवा दी, और इन्होंने कहा तुम कौन होते हो मेरे बच्चे के बाल कटवाने वाले। तो उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे के सर में इतनी जुएं थी कि उसके बाल जुड़ चुके थे, और लीखों और जुओं की वजह से तुम्हारे बेटे की मुझे टेंट करवाना पड़ी, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे बच्चे भी बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। तो ये तो जनाब इनकी सलीका शारी थी। उसके बाद वो कहती हैं कि इन्होंने बात की कि ये हमेशा ख़वातीन को सिखाती हैं कि एक खातून को अपने शोहर के लिए तवाइफ भी बन जाना चाहिए। इन्होंने तवाइफ और बीवियों में फ़र्क ही नहीं छोड़ा। मजीद वो कहती हैं कि इनका अपने शौहर के साथ कैसा ताल्लुक़ था। वो कहती हैं कि इन्होंने पसंद की, लव मैरिज की थी अपने शौहर के साथ। चैनल के वो ऑनर थे और उनको फंसा कर कोहिनूर के उनसे ये जब इन्होंने शादी की तो शादी के बाद जनाब इनके शौहर जो है ये उन पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाती थी, इतना शक करती थी, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, उससे क्यों मिले। अब आप जानते हैं कि वो मीडिया पर्सन का काम क्या होता है। डेफिनेटली मीडिया पर्सन है तो उसको बहुत सारी खवातीन से मिलना पड़ता है, बहुत सारी खवातीन अप्रोच करती हैं, बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि आप हमें काम के सिलसिले में बात करते हैं। ज़ाहिर चैनल पर सिर्फ इन्होंने ही तो काम नहीं करना। ये क्या करती थी, ये अपने हस्बैंड पे शक करना शुरू कर देती थी और अपने हस्बैंड से कहती थी कि जो भी तुमसे बात करिए तुम्हारा चक्कर उसके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से तंग आकर इनके शोहर जो हैं वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, उनको हार्ट अटैक हुआ डॉक्टर नबीहा की वजह से। और इन्होंने लोगों को बताया कि उनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई, जबकि उनको हार्ट अटैक हुआ। वो खुद कहती हैं कि डॉक्टर नबीहा रियल लाइफ में एक नफ्सियाती मरीज़ा हैं, इनको दिमागी तौर पर इतना डिप्रेशन है जिससे बचने के लिए ये दूसरों को ऐसे भाषण देती हैं, रियल लाइफ में ये उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। और ये बात मैं आपको ज़रा आगे चलकर वजाहत मज़ीद बताऊँगी अपनी ज़ुबानी भी। मज़ीद उन्होंने डॉक्टर नबीहा के बारे में कहा कि ये इनकी शादी गर्मियों में होती है और शादी जो है वो सर्दियों में ख़त्म होती है। तो इस बात का मतलब उन्होंने कहा कि इसने खुद मेरे सामने इस चीज़ का इतराफ़ किया कि मेरे मूड स्विंग्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, मुझे कोई एक शख्स नहीं पसंद आता और मैं इस तरह से बहुत सारी शख्सियात मतलब बदलती रहती है, उससे शॉपिंग करती है, उसको अच्छा घसीटती है, उसके माँ बाप को घसीटती है, फिर कह देती है इसमें तो लड़कियां पटाने की बात थी, ये तो रातों को फोन बिजी होता है, ये तो मेरे से बात नहीं करता, मेरा फोन, अरे पाउंड की जिंदगी आप कर दोगे तो तेरा फोन की चुकेगा। ये भी इंकशाफ किया है कि ये रातों को देर तक मुख्तलिफ मर्द हजरात जो है उनसे बातें करती हैं और फिर बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने एक शख्स का नाम भी उन्होंने लिया और फिर वो उस पर तंजिया हंसी भी। और उन्होंने कहा कि उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि जिनके साथ ये वहां तक भी गई। उसका नाम तो कमल के टाइप से नाम है और आपको पता है कि आपने ऐसा देखा उनका आईडी कार्ड? कैसे बताना है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे, मैंने इनका आईडी कार्ड नहीं देखा। डॉक्यूमेंट्स कौन से वाले थे? डॉक्यूमेंट्स कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट थे जो इसकी वालदा के थे। तो इसने कहा कि जब जुनैरा माहम का केस था उसमें इन्होंने मेरे पास रखवाए थे अमानतन, ठीक हो गया। इन्होंने कहा कि ये मेरी कुछ चीजें हैं जो आपने सेव करनी है, मतलब पेपर नहीं दिए थे, मोबाइल के अंदर मुझे भेजे थे अपने मोबाइल से, कुछ इसको प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो ये अपने ससुराल का बताया ना कि ससुराल वाले कहाँ पे हैं। लेकिन वो तो कहती हैं कि ससुराल में ऐसे रहना चाहिए, ससुराल में वैसे रहना चाहिए, पता नहीं कैसे रहना चाहिए। इस औरत का शौहर अपनी बीवी यानी डॉक्टर नबीहा अली खान से इतना तंग था कि वो हार्ट अटैक उसको हो गया और इसने कहा लोगों को उसको कोरोना हुआ है। और इतना उसको डिप्रेशन देती थी, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुमने ये जूता ऐसे क्यों रखा, तुम वहाँ क्यों गई, ये तो खुद नफ्सियाती प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो मर्द की बड़ी अच्छाइयाँ करती हैं कि मर्द जो है वो औरत को बड़े फूल की तरह रखता है, औरत से बड़ा प्यार करता है, मर्द बड़ा अच्छा होता है। जनाब ये सारे इंकशाफात इनकी दोस्त ने अपने हालिया इंटरव्यू में किए हैं और ये इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो खातून जो इनकी दोस्त हैं
वो कहती हैं कि इसने मुझ पर भी इल्जाम लगाया कि मैं लड़कियां सप्लाई करती से जाके जिसने 2 टके का लफ्ज बोला था, ये भी बड़े जाके उसके साथ ही कि मतलब इसको आदत ही पड़ गई कि बंदे को, एक इंसान है, एक औरत है, एक मर्द है, आप उसको 2 टके का बना देते हो मिनट में। तू 2 टके की औरत होगी जो आजकल 2-2 टके पे जाके बातें कर रही है लोगों को। अच्छा ये बताएं कि वो आपकी बड़ी ही बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने जैसे कि पहले नाज़रीन आपको बताया कि इनका खाना उठना बैठना मतलब हर चीज जो थी वो डॉक्टर नबीहा उर्फ कमल के साथ थी। तो अब ये इतने इख्तिलाफात कैसे हुए कि आपको मीडिया पे आना पड़ गया? ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ, वो मेराज का केस भी तो तुमने देखा है ना। मैंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट किया ना आपने, देखा है उसमें। देखो वो भी तो दोनों दोस्त थे ना। ये भी मेरी एक ऐसी दोस्त है जो मेरे ही पैसे उठाती है, मेरे बारे में ही गलत बोलती है और मेरे पीछे ही गाड़ियां लगवा देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में एक और एसेंशा वाला केस आने वाला है कि कहीं आप कहीं उनको नुकसान ना पहुंचाए, वो आपको नुकसान ना मैं अब पहुंचाए। जाऊंगी, महकमों में जाऊंगी, इसके खिलाफ लिखूंगी, एप्लीकेशंस दूंगी और मैंने कुछ में दे भी दी है। जाहिर है इसको थोड़े दिनों तक फोन जाना शुरू हो जाएंगे। मकसद ये है कि बुशरा अपनी इज्जत से आगे कुछ नहीं है। रिस्क हलाल कमाते हैं, रिजक के लिए निकलते हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं। ये कौन होती है किसी की पेट के ऊपर लात मारने वाली? भाषण ऐसे दे रही होती है। मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ, आप भी सुन के बड़ी हैरान होगी। मैं इसके बेटे को जब मिली ना, तो फिर तो तुम भी चुन्नी काकी हो, मैंने तुम्हें क्यों नहीं सप्लाई कर दिया। खैर अगर बात सच्ची भी है और अगर आप कहती भी हैं कि वो सप्लाई करती हैं, तो मेरा आपसे यहाँ पर डॉक्टर नबीहा ये सवाल है कि वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये कैसे हो सकता है? इंसान तो अपनी दोस्त की सोहबत से पहचाना जाता है। तो फिर अगर वो आपकी दोस्त हैं तो इसमें इनके फिर आप भी माजी में यही सब कुछ करती रही हैं, इसीलिए तो आज अपने धड़ल्ले से अपनी दोस्त के बारे में ये बात कर रही हैं। इसी बात पर उसने कहा, जब इसने मेरी पेट पर, मेरी रोजी पर लात मारी है, उसने डॉक्टर नबीहा के हवाले से एक और चीज़ बताई कि इसके अंदर जेलसी फैक्टर इतना ज़्यादा है कि मैं जहाँ भी जिस भी चैनल पर जाती हूँ वहाँ ये मेरे बारे में पहले ही सब कुछ बता चुकी होती हैं कि इसको काम नहीं देना, अगर आपने इसको काम दिया तो मैं ये सब कुछ कर नहीं, दूं। इनके घर में इनको जाके देखें, ये चीखती है, चिल्लाती है। इवन के इसके टीम मेंबर में कोई भी फीमेल इसके साथ नहीं टिकती। ये औरत जात के वजूद को बर्दाश्त नहीं करती, औरतों से ये भागती है, मर्दों में ये खुश रहती है। ठीक हो गया सर? माँ के साथ कैसा ताल्लुक है? माँ के साथ तो कई दफा कहती तुम्हें मैंने बाहर निकाल देना है, तुम्हें मैंने छोड़ देना है, तुम्हें मैंने ओल्ड होम भेज देना है, तुम मेरी जान छोड़ो, दिमाग खाया हुआ है। और ये सब इस चीज के गवाह हैं। सारे एंकर्स को पता है, किसी महफिल में ये बैठी हो, मतवातर घर में फोन आता है, क्योंकि झूठ बोल के सच बोलोगे तो माँ बाप आपको क्यों तंग करेंगे? आप हर वक्त झूठ का सहारा लोगे तो माँ बाप आपको तंग ही करेंगे। सेकंडली बुशरा, यहाँ पे मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ये जो शौहर और मशूक और बीवी का रिलेशन है ना, ये तो हमारा मुआशरा खराब कर रही है। आपको नहीं पता मियाँ बीवी कैसे रखते हैं? मियाँ बीवी का एक पर्दा है, मियाँ बीवी अच्छी लाइफ पार्टनर, उनको पता है हमने अपने बच्चों को लेके कैसे। तेरे भाषण की ज्यादा जरूरत है। ये कासिम अली शाह है ना, भले कासिम अली शाह तक जाने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए इसको। अभी मजीद इतनी उम्र आगे लगा के आएगी ना, कोई 40-45 साल, तो फिर जाके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकती है। अभी वैसे लास्ट में जरा उम्र तो बता दीजिए नाज़रीन। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त जो होता है ना, जो शुरू दिन जो डे वन से आपके साथ रहता है, वो अपने दोस्त के हर राज को जानता होता है, हर अच्छी बुरी चीज को जानता होता है। ये चीजें नबीहा, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं डॉक्टर नबीहा की जेलसी का, और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर नबीहा का किसी के भी खिलाफ बोलना असल में डॉक्टर नबीहा की जेलसी है और कुछ भी नहीं है। वरना हकीकी जिंदगी में वो खुद कैसी शख्सियत है, ये तो आप सुन ही रहे हैं कि उनकी दोस्त ने अपनी जुबानी क्या बता दिया है। जनाब मजीद आपको बताएंगे कि उनकी दोस्त ने इंकिशाफ किया कि दाता दरबार के अंदर एक खातून बैठती हैं और वो खातून भीख मांगती हैं, भिकारन है। जी हाँ, ये उनका पिछले दिनों बेटा भी फोत हुआ था उस भिकारन का, और उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उसके पास कफन के पैसे नहीं थे और बहुत सारी शख्सियात जो मीडिया पर्सन हैं उन्होंने जाकर सिर्फ उसको ही कवरेज क्यों दी थी। वो कहती हैं कि वो हकीकी जिंदगी में डॉक्टर नबीहा की बहन है। भीख मांगती है। बिल्कुल, एक बहन इसकी भीख मांगती है जिसको ये अपनी बहन मानने से इनकार करती है। आप कैसे कह सकती हैं? यार कोहिनूर चैनल पे वो आई है, नीचे गार्ड्स के साथ झगड़े लगा के खड़ी रही है, वहां कितने दिन तमाशा चला रहा इसका। इसने डिनाई कर दिया कि मैं तो उसको जानती नहीं हूँ। जो बंदी इतने सख्त दिल की होगी, अपनी बहन को बहन नहीं मानती, तो वो क्या करती होगी आप बताएं मुझे। तो जनाब 2 बच्चे उसके हैं, 3 बच्चे, सॉरी। ये कहीं वही तो नहीं है जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी, जिसका बच्चा दाता दरबार में लेके बैठी हुई थी और उसका बच्चा मर गया तो उसके पास कफन के लिए पैसे नहीं थे? ये वही वाली बंदी है। वो काफी दफा 1-2 दफा इसके चैनल पे भी गई है और इसने उसको वहां से भगाया है। कहती है कि डॉक्टर रूबी, मुझे इस लड़की ने बड़ा तंग किया हुआ है, मैंने आपको लेके जाना। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जा रही। तो मैं इसकी कोई हेल्प कर देती थी, रास्ते में मुझे फकीरनी नजर आती थी, लेकिन मुझे भी पता चल गया कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि मेरे सामने फोन इसको आते थे। असली और सगी बहन है, लेकिन डॉक्टर नबीहा इस चीज को मानने से डिनाई करती हैं। वो नहीं मानती है कि वो उनकी बहन है, लेकिन दोस्त ये कहती है कि मुझे वो कहती थी कि मेरे साथ चलो उसके पास, वो मुझे बहुत तंग कर रही है, और उसके फोन्स भी डॉक्टर नबीहा को आते थे। तो डॉक्टर नबीहा उसकी बहन है। वो बंदी जो है, वो भिकारन जो है, वो चैनल पर भी कई दफा आई और उन्होंने वहां पर काफी लड़ाई की, और इसके बारे में चैनल के तमाम लोग जानते हैं। यहाँ तक के चैनल के लोग ये भी जानते हैं कि डॉक्टर नबीहा का ससुराल कहाँ है। जी हाँ, ससुराल के भाषण देने वाले लड़कियों को लंबे लंबे भाषण के ससुराल में कैसे रहते हैं, हकीकत में ये अपने ससुराल के बारे में बताएं कि इनका ससुराल कहाँ है। जी हाँ, इनका ससुराल, ये तो ससुराल में गई ही नहीं, ये तो लड़के को फंसाकर साइड पे हो गई। ससुराल में तो ये गई ही नहीं है।
जबकि उम्र में मुझसे ये बड़ी है। दांतों की छिपियों से अंदाजा लगा लो कि इसके जो स्ट्रक्चर है मुंह का। सेकेंडली, इसकी वालदा भी मुझे आप ही कहती है, ठीक हो गया। इसकी वालदा मेरे सख्त खिलाफ थी क्योंकि इसने लड़कों के नंबरों के आगे मेरा नाम लिखा होता था कि रातों को रूबी का कॉल आती है। तो उसकी वालदा मुझसे चिढ़ गई कि रातों को रूबी इतनी लंबी लंबी तुमसे क्या बात करती है, तुम रूबी के साथ हर वक्त क्यों निकलती हो। तो वो तो बाद में पता चला कि ये तो लड़कों के नाम से मेरा नाम से, मतलब जैसे आगे सर्दी मौसम 1 का कोई लड़का है तो नाम रूबी रख दिया। समझ में आई ना। दूसरा बेबी डॉल मौसम 1 मतलब सर्दियों में शादी 1 हो गया ना। अच्छा जरा ये भी बताएं कि अभी तक ये जो डॉक्टर नबीहा उर्फ कमल है, इन्होंने कितनी शादियां की हैं? यार देखो, इसके हस्बैंड पहली शादी तो बकौल इनके इन्होंने कहा कि मेरी 2016 में हुई थी। अब मुझे नहीं पता 2016 में इनकी क्या एज थी। 16 में तो कोई ये कल डॉक्यूमेंट बता रही थी कि मैंने वो डिग्री की है। जी जी, वो एमएससी कुछ इस तरह की बात करी। इतनी एज में हो जाती है एमएससी मेरे नहीं, मैंने तो खैर 16 साल की उम्र में मैट्रिक किया था, मुझे अब ये नहीं पता। अब अगर 16 साल की उम्र में एमएससी होने लग जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं, कोई नहीं होती। ये लोग खुद भी समझदार हैं, क्योंकि बंदा बाज़ औक़ात बुखला जाता है फेम लेने के बाद, वो खिला जाता है तो उसको समझ याद नहीं रहता कि मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था, मैंने आगे क्या किया। यार जब से मैंने माशाल्लाह इसका बेटे को देखा है, माशाल्लाह क्यूट है वो 6 साल से ऊपर ही नहीं जाता। तो जनाब उन्होंने इनके ससुराल पर भी सवालात उठा दिए हैं, उन्होंने इनकी शोहर के बारे में भी बता दिया, उन्होंने इनके बेटे के बारे में भी बता दिया, उन्होंने इनके सलीके के बारे में भी बता दिया, उन्होंने इनके अफेयर्स के बारे में भी बता दिया। तो जो डॉक्टर नबीहा हैं वो अब क्या कहेंगी, अभी फिलहाल तो उनका जवाब जो है डेफिनेटली आएगा, क्योंकि उनकी दोस्त ने कहा है कि वो चुप नहीं बैठेंगी। वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया के इनके बारे में और भी बहुत सारे इंकिशाफात इसके बाल करेंगी। नहीं कटवाए, कितनी जब से ये पैदा हुआ है ना, मुझे इसके ना ऐसे करके बाल बड़े पसंद है, मैं कटवाती नहीं हूँ। यानी जब से वो बच्चा पैदा होके 6 साल का भी हो गया तो इसने बाल नहीं कटवाए, मतलब 4 साल से पहले भी वो 6 साल का ही था। अच्छा, फिर एक दिन ये बैठी है, हम लोग एक इवेंट पे इकट्ठे बैठे थे, इसको फोन आता है कि जी आपका तुम कौन होते हो मेरे बेटे के बाल कटवाने वाले, मतलब अपने भाई को बोल रही है। तो उसने घर के चारों बच्चों की ना टिंडे करा दी। कहती हैं कि अगर तुम सच्ची हो तो आओ और अपनी डिग्री दिखा दो। उन्होंने ये भी बताया है कि 2000 केस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने मेरे पास रखवाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे, वो सब तमाम सबूत मेरे पास है और वक्तन फवक्तन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम सबूत मीडिया के सामने लेकर आऊँगी। तो जनाब ये थी डॉक्टर नबीहा की हकीकत। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितना इनकी दोस्त झूठ बोल रही हैं, खैर ये तो अभी एक तरफ बात है। दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी नई और गर्मा गर्म दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।